नमस्कार, आप सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सभी हिंदी के कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण देखो, विशेषण तो किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब क्रिया विशेषण नाम से ही पता चलता है, जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, इन क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे इस वाक्य में राम तेज चलता है, चलना यहां पर क्रिया, चलना की विशेषता बताता है तेज शब्द, तो तेज यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है। राम चलता तेज है या राम चलता तो तेज है, तो यहां पर तेज भी चलना क्रिया की विशेषता बताता है। तो इन दोनों वाक्यों में देखा, पहले में तेज क्रिया से पहले आया, दूसरे में तेज क्रिया के बाद में आया। इसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या प्रैक्टिकल हुआ? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। वो पहले भी आ सकते हैं क्रिया से, जैसे यहां पर ये आ गया तेज, बाद में भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर ये आ गया चलना के बाद में। लेकिन सत्य बात ये है, क्रिया विशेषण पराये पराये क्रिया से पहले ही आते हैं, पराये पराये पहले आते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। अब देखो, क्रिया विशेषण के भेद कितने? 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 4, यानी 4 प्रकार से विशेषता बताते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये हुआ, ये क्रिया के स्थान को बताते हैं। क्रिया कहां पर हुई इसके स्थान को बताते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये पुनः 2 प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्थितिवाचक क्रिया जहां पर होती है उसकी स्थिति बताते हैं, जैसे आगे पीछे। जैसे राम पीछे बैठा है, राम करता बैठना क्रिया, और बैठना क्रिया की स्थिति बताई पीछे से। राम पीछे बैठा है, तो पीछे यहां पर क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। स्थानवाचक में भी कौन सा है? स्थितिवाचक, स्थिति बताता है। इसी प्रकार से अन्य, तो स्थितिवाचक कौन से शब्द होते हैं? आगे पीछे, यहां वहां, ऊपर नीचे, कहां जहां तहां, दूर सामने, बाहर भीतर, अन्यत्र, सर्वत्र। एक उदाहरण और देखो इसका, वह नीचे बैठा है, वह यहां पर करता बैठना क्रिया, और बैठना क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? नीचे। तो नीचे यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। स्थानवाचक में भी कौन सा है? स्थिति बताता है। फिर देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दूसरा भेद, दिशावाचक। नाम से ही पता चलता है, दिशावाचक क्रिया की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है, वो दिशावाचक। देखो, दिशावाचक में इधर उधर, जैसे हम बोले इधर आओ, तो आना क्रिया, इधर बताता उसकी दिशा, तो इधर यहां पर क्रिया विशेषण कौन सा हो गया? दिशावाचक। इधर उधर, दाएं बाएं, इस ओर उस ओर, किस ओर, एक तरफ दूसरी तरफ, आर पार। एक उदाहरण और देखते हैं इसके, वह उधर गया, वह करता गया, जाना क्रिया से बनी है, गया क्रिया जाना से बनी है, और जाना की विशेषता बताता उधर, तो उधर यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण उधर, और क्रिया की दिशा बताता है, तो ये कौन सा हो गया? दिशावाचक। और दिशावाचक किसका भेद है? स्थानवाचक। इस तरह से स्थानवाचक के 2 भेद हो गए, एक तो स्थितिवाचक जो स्थिति बताते हैं, दूसरे दिशावाचक जो क्रिया की दिशा बताते हैं। अगला कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता है, क्रिया के काल यानी क्रिया के टाइम के बारे में जिन क्रिया विशेषणों से
जानकारी मिलती है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत आसान है। अब देखो इसको भी 3-4 भागों में बांट दिया। काल को किस किस प्रकार से बताते हैं, तो पहला भेद इसका समयवाचक। समयवाचक आज काल का ही सूचक है। अभी, अब, जब, कब, फिर, कल, परसों, जल्दी, तुरंत, पहले, पीछे, बाद में। ये कालवाचक का पहला भेद है, समयवाचक। जैसे इसका दूसरा भेद सदा, दूसरा भेद हो गया इसका अवधिवाचक। अवधिवाचक जो अवधि के सूचक होते हैं, अवधिवाचक जैसे सदा, आजकल, हमेशा, निरंतर, लगातार, दिन भर, रात भर, अब भी। ये यानी अवधिवाचक एक निश्चित अवधि के सूचक हैं। ये अवधि के, जैसे दिन भर तो पूरे दिन, पूरे दिन की अवधि होगी। निरंतर, लगातार, ये भी लंबी अवधि का सूचक है। अब देखो अवधि का मतलब समय का जोड़, लंबा समय। कालवाचक के भेद समयवाचक, दूसरा अवधिवाचक। जैसे वह रात भर पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया, रात भर क्रिया की विशेषता, तो रात भर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक। तो कालवाचक का पहला भेद समयवाचक, दूसरा भेद अवधिवाचक। अब देखो इसका तीसरा भेद है पौन पुण्यवाचक। पौन पुण्यवाचक ये कौन से होते हैं, अक्सर, बहुधा, बार बार, बारंबार, प्रतिदिन, हर रोज, कई बार, हर बार। यानी क्रिया की ऐसी विशेषता बताते हैं जो प्राय प्राय होती है, कि वह अक्सर सुबह घूमता है। अक्सर, वह अक्सर घूमता है, तो यहां पर वह करता, घूमना क्रिया, अक्सर क्रिया से पहले आकर किसकी विशेषता बताता है, तो अक्सर यहां पर कौन सा विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, काल की विशेषता बताता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक में भी कौन सा, पौन पुण्यवाचक। पौन पुण्यवाचक का मतलब ये होता है इस प्रकार की विशेषता बताते हैं कि ये काम पुनः होगा। वह अक्सर घूमता है, इसका मतलब आज घूमा तो कल भी घूमेगा, परसों भी घूमेगा। उसकी रोजाना की दिनचर्या के बारे में जानकारी मिलती है। वह बार बार आता है, वह बारंबार आता है, तो मतलब आना क्रिया, बार बार उसकी विशेषता। वह आज एक बार आया तो फिर आएगा, फिर आएगा, यानी क्रिया के पुनः होने का बोध कराते हैं पौन पुण्यवाचक। तीसरा क्रिया विशेषण का भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है क्रिया की अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब नाप तोल, क्रिया की अनिश्चित संख्या या उसकी मात्रा का बोध कराते हैं ये परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक भी पुनः कितने भागों में बांटती है, इनको 5 भागों में बांटती है। जैसे देखो अधिकता बोधक, क्रिया की अधिकता का बोध हो, वो अधिकता बोधक होते हैं। अति, अति, बहुत, जैसे वह बहुत बोलता है, तो बोलना क्रिया बहुत अधिकता का सूचक है, यानी वो ज्यादा बोलता है, तो ये अधिकता का सूचक हो गया। बड़ा, खूब, पूर्णतः, अति, बिल्कुल, सर्वथा, निपट, अत्यंत, अति से, इस प्रकार के शब्द। वह खूब बोलता है, इसका एक उदाहरण दिया नीचे, बोलना क्रिया और बोलना की विशेषता बता दी खूब से। तो यहां पर खूब क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में किसकी विशेषता बताता है, ये अधिकता का सूचक है। अब परिमाणवाचक का पहला भेद अधिकता बोधक, दूसरा भेद इसका न्यूनता बोधक। नाम से ही पता चलता है क्रिया के न्यून या कम होने का बोध कराता है। जैसे कम, थोड़ा, जरा, कुछ, ये शब्द अपने आप में न्यूनता का बोध कराते हैं। कम, थोड़ा, जरा, कुछ, किंचित, टुक। इसका एक उदाहरण दिया, जैसे वह कम बोलता है, बोलना क्रिया, कम उसकी विशेषता, तो न्यूनता का सूचक होगा न्यूनता बोधक। परिमाणवाचक में आ गया ये। तीसरा पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक में केवल, सिर्फ, बस, ठीक,
काफी, यथेष्ट, अस्तु, इस प्रकार के शब्द आते हैं। पर्याप्ति बोधक यानी संतुष्टि बोधक शब्द होते हैं ये। पर्याप्ति बोधक, इसमें मात्रा की पर्याप्तता का और इच्छा नहीं रहती। पर्याप्ति बोधक केवल, सिर्फ, बस, ठीक, काफी, यथेष्ट, अस्तु, ये शब्द होते हैं पर्याप्ति बोधक। फिर तुलना बोधक। तुलना बोधक, दो क्रियाओं की आपस में तुलना हो वहां पर क्रिया बोधक होता है। जैसे राम श्याम से अधिक पढ़ता है, यहां पर से अधिक है। राम श्याम से अधिक पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया, और एक की दूसरे के साथ तुलना कर दी से अधिक के द्वारा, तो ये कौन सा होगा? तुलना बोधक। से अधिक, से कम, इतना, उतना, कितना, बढ़कर, ये शब्द होते हैं श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक, बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, क्रम क्रम से, यथा क्रम, यथा विधि, ये श्रेणी बोधक में आते हैं। बारी बारी यानी कोई निश्चित गैप से, निश्चित अंतर से कोई क्रिया होने का बोध हो। श्रेणी बोधक की बारी बारी आओ, इसका मतलब ये सभी एक साथ नहीं आ सकते, क्रम से आओ, बारी बारी आना क्रिया, बारी बारी क्रिया की विशेषता बताता है श्रेणी बोधक। बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, क्रम क्रम से, यथा क्रम, यथा विधि। फिर देखो 4 नंबर क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। रीति का मतलब है क्रिया करने का तरीका, क्रिया करने का ढंग, क्रिया करने का तरीका, रीतिवाचक ये आते हैं। अब इन रीतिवाचक को भी संक्षेप में 6-7 भागों में बांट दिया। रीतिवाचक क्रिया करने का तरीका कैसे, देखो पहला है प्रकार बोधक। अचानक, जैसे उदाहरण इसका, वह अचानक रुक गया। रुक गया, रुक जाना क्रिया, अचानक उसकी विशेषता, तो उसका तरीका होगा ये रुकने का। तो प्रकार बोधक, रीतिवाचक का पहला भेद प्रकार बोधक। अचानक, ऐसे, ऐसे करो, तो ऐसे भी कोई तरीका ही है, करना क्रिया है। ऐसे, वैसे, धीरे, जल्दी, सहसा, अकस्मात, यथा, तथा, स्वतः, परस्पर, फटाफट, एकाएक, यथाशक्ति, इस प्रकार के शब्द होते हैं प्रकार बोधक में। तो रीतिवाचक का पहला भेद प्रकार बोधक। दूसरा निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, निश्चय बोधक में क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। जैसे वह भारत अवश्य जीतेगा, तो जीतना तो क्रिया, अवश्य इसकी विशेषता, तो अवश्य से निश्चय हो गया कि भारत की जीत निश्चित है। इस प्रकार का बोध कराने वाले शब्द होते हैं निश्चय बोधक। अवश्य, सही, सचमुच, ये इस पर निसंदेह है, बेशक, जरूर, वस्तुतः, अलबत्ता। निश्चयवाचक में इस प्रकार के शब्द होते हैं जो स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि ये काम, लगभग ये काम होगा। गै नंबर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इन निश्चयवाचक के उल्टे होते हैं कि भारत शायद जीते, तो जीतना क्रिया, शायद में अनिश्चयवाचक में संभावना कम हो जाती है, निश्चयवाचक में क्रिया की संभावना ज्यादा होती है। अनिश्चयवाचक में इसका उल्टा है, इसमें संभावना कम होती है। शायद, कदाचित, यथासंभव, इस प्रकार के शब्द इसमें होते हैं निश्चयवाचक में। अब देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताकर क्रिया से प्राय पहले आते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। हमने इसका प्रयोग कर लिया। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। रीतिवाचक का पहला प्रकार बोधक, दूसरा है निश्चय बोधक, तीसरा है अनिश्चय बोधक। अब देखो इसके और कौन कौन से भेद बनते हैं रीतिवाचक के। एक तो ये सकारात्मक, कोई भी कथन हो, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक का बोध कराने वाले सभी शब्द रीतिवाचक में होते हैं। सकारात्मक जैसे हा, जी,
ठीक, इसका मतलब ये किसकी स्वीकृति का बोधक है, सच। फिर से सुन लीजिए, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों के सूचक सारे किसमें होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में होते हैं। हाँ बैठो, बैठना क्रिया, हाँ उससे पहले क्या, जी आओ। आना क्रिया, जी उससे पहले संबोधन किया। सकारात्मक और नकारात्मक सभी किसमें होते हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब नकारात्मक में जैसे न, नहीं, मत, मत, जैसे यहां पर मत का ही कोई उदाहरण बने, मत जाओ, मत बोलो, तो यानी किसी की हां भरना और किसी को ना करना, ये किसमें होते हैं, रीतिवाचक में। फिर देखो कारण सूचक, कोई क्रिया कर दी और क्रिया से पहले करने का कोई कारण भी बताया जाए, वो कौन से होते हैं, कारण सूचक। जैसे इसलिए, इसलिए, अतः, इसलिए, अतः, क्योंकि, इस प्रकार के शब्द इसमें होते हैं। अतएव, काहे को, ये शब्द होते हैं कारण सूचक। क्रिया कर दी और उससे पहले उसका कारण भी बताया, वो है कारण सूचक। ठीक है, अब देखो अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक, अवधारणा का मतलब है मनोदशा। क्रिया से पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसकी मनोदशा को प्रकट करते हैं। जैसे ये, इस, उसकी अवधारणा, भी, मात्र, भी, इससे उदाहरण जैसे मैं भी जाऊंगा, तो जाना क्रिया, उससे पहले भी आ गया, तो भी उसकी मनोदशा, उसकी अवधारणा को प्रदर्शित करता है कि उसको जाना जरूरी है, वो उसकी जाने की दृढ़ इच्छा, उसकी मैं भी जाऊंगा, ये उसके दिमाग की मनोदशा का सूचक है, उसकी अवधारणा का बोध कराता है। भी, मात्र, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अन्य भी हो सकते हैं, भर, तक, सा, ये सारे अवधारणा के सूचक हैं। तो नकारात्मक, सकारात्मक, रीतिवाचक में, अवधारणा सूचक, कारण सूचक, ये सारे भी रीतिवाचक में। इसके अलावा कुछ संस्कृत के क्रिया विशेषण है, क्योंकि हिंदी भाषा में और दूसरी भाषाओं के शब्द भी तो अर्थ के आधार पर 4 पूरे हो गए। अब देखो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के क्रिया विशेषण, संस्कृत के क्रिया विशेषण, ये देखो कौन कौन से, येन, केन, प्रकारेण, येन, केन, प्रकारेण, ये भी क्रिया करने का एक तरीका है। येन, केन, प्रकारेण, कृपया, येन, केन, प्रकारेण, कृपया, स्वभावतः, प्रेम वश, इस प्रकार से इसके ध्यान पूर्वक, पराय, वस्तुतः, ध्यान पूर्वक, पराय, वस्तुतः। संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण बहुधा एकत्र, बहुधा एकत्र, सर्वत्र, ये संस्कृत के कुछ क्रिया विशेषण हैं। उर्दू, दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, इसलिए दूसरी भाषाओं के कुछ शब्द हैं जो क्रिया से पहले आकर के विशेषता बताते हैं। उर्दू के जैसे फौरन, कई बार हम बोलते हैं फौरन जाओ, फौरन उठो, तो उठना क्रिया, फौरन उसकी विशेषता, फौरन का मतलब तुरंत, फौरन, जल्दी, मसलन, जबरन, ये क्रिया से पहले आकर के कई बार विशेषता बताते हैं, ये उर्दू के पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण का अपना पहला पार्ट पूरा हो गया। आगे इसके बाद में दूसरे पार्ट में इस क्रिया विशेषण से संबंधित जो जो प्रश्न कंपटीशन में आए हुए हैं और इसका जो बच गया वो अगले पीरियड में। धन्यवाद।